नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रंजीत सोलेरा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए रीजनिंग का जो टॉपिक है कैलेंडर के अंदर लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज पढ़ने वाले दोस्तों लीप वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। दोस्तों जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे लीप वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन घुमाया जाए, लेकिन आप लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना सीख जाएंगे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते अपने टॉपिक पर। जैसे दोस्तों लीप वर्ष होता क्या, मैं बात करता हूं पहले लीप वर्ष होता क्या है। कि लीप वर्ष होता क्या है कि लीप वर्ष यह वह वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग जाता है। क्या जाता है? जिसमें 4 का भाग जाता है, वो वर्ष कौन सा कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मैं लिखूं आपके पास 1996 लिखा, इसमें 4 का भाग जाता है। मैंने 1998 लिख दिया, इसमें 4 का भाग नहीं जाता। कैसे पता चला? इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग जाए तो वो कौन सी होती है? लीप वर्ष। जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा तो वो कौन सी होगी? साधारण वर्ष। ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे मैं 2004 लिखा, लीप वर्ष होती है। 2000 मैंने 8 लिखा, ये भी कौन सी है? लीप वर्ष है। मैंने 2012 लिखा, ये भी क्या है? लीप वर्ष है। और 2000 मैंने क्या लिख दिया? 20 लिख दिया, ये भी कौन सी है? लीप वर्ष है। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग जाए वो कौन सी वर्ष कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। दोस्तों तो आज इसमें पढ़ने वाले कि लीप वर्ष को क्वेश्चन कैसे आता है। तो ध्यान रखना, लगातार वर्षों के अंदर भी लीप वर्षों की संख्या पूछी जाती है। जैसे मैं बात करूं 1 से 100 वर्षों तक लीप वर्ष की संख्या, 1 से 100 वर्षों तक लीप वर्ष की संख्या। तो दोस्तों आप जानते हो 1 वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष और 4 वर्ष आ गए। ऐसे करते 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 कहाँ तक चलना है? 4 के बाद में कौन आएगी भाई? 8 आएगी। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 होगी, लीप वर्ष होगी। फिर अपने पास 12 क्या होगी? लीप वर्ष। ऐसे करते 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 96 क्या होगी? लीप वर्ष होगी। लेकिन अपने पास 100 होगा, वो लीप शताब्दी वर्ष में चला जाता है। तो इसमें 400 का भाग देंगे, 100 के अंदर 400 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या नहीं है? लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। यहाँ 200 होता तो भी नहीं होता, यहाँ 300 होता तो भी नहीं होता, लेकिन 400 होता, 400 के अंदर 400 का भाग चला जाता। इसका मतलब लीप शताब्दी वर्ष हो जाती। दोस्तों अब ये क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो अपने पास 4, एक तो 4 होता है, फिर 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, 24, ऐसे करते 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 96 तक अपने पास लीप वर्षों की संख्या होगी। तो ये दोस्तों कितनी होती है? एक मैथ की फॉर्मूला ट्रिक होती है, उसमें an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। दोस्तों ये क्या होता है? अंतिम पद होता है 96, अंतिम पद 96। ये क्या होता है? फर्तम पद होता है। फर्तम कितना अपने पास? 4 है। n माइनस क्या होता है भाई? n-1 कर देते हैं। तो दोस्तों ये d का मतलब डिफरेंट, सार अंतर कितने का है? 4 का है। तो दोस्तों अपने पास 96 माइनस 4, ये 4 इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? n-1 इंटू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 इधर गया तो 92 आ गया, बराबर n-1 इंटू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये इससे घटेगा तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 चौक 92, तो ये क्या आ जाएगा? 23 n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तो n बराबर कितना आ गई? 24। तो अपने क्या समझा दोस्तों? लगातार 1 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 24 होती है। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दोस्तों एक बार इस चीज को नोट कीजिए कि प्रथम पद क्या था? 4 था, अंतर क्या चल रहा था? 4 चल रहा था, अंतिम पद क्या था? 96 था। तो n बराबर a प्लस ब्रैकेट ओपन n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला होता है। तो इसे अपने निकाल लिया कि लगातार 1 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? 24 होती है। समझ गए इस चीज को? तो इस चीज को आप जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, है ना। चलते हम तो आप ये समझ लें कि लगातार 100 वर्षों में तो अपन बोल सकते हैं 1 से
100 वर्षों तक लीप वर्ष की संख्या वो कितनी होती है दोस्तों? 24 होती है। तो अगला 100 से 200 तक बोले, 200 वर्षों तक भी कितनी रहने वाली हैं? 24 रहने वाली हैं। और अगला 200 से लेकर 400 तक, 200 से लेकर 300 तक बोले, 300 वर्षों तक वो भी कितनी रहने वाली हैं दोस्तों? 24 रहने वाली है। हर 100 वर्ष के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। लेकिन 300 से 400 तक, 400 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या होती है दोस्तों, वो 24 होती है। लेकिन 400 एक शताब्दी लीप वर्ष बन जाती है। इसका मतलब एक और जुड़ जाता है। ये कितनी हो जाएगी? एक की जुड़ कितना आ जाएगी? 25 आ जाएगी। कि 400 खुद क्या है? लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ष जिसमें 400 का भाग देकर पता लगाते हैं, वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाती है। तो समझ गए इस चीज को? 400 खुद एक क्या है? लीप शताब्दी। अब नोट लगाने वाली बात यह है कि दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि लगातार 300 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। तो लगातार 300 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या का मतलब क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 200 तक, 200 से लेकर 300 तक। तो दोस्तों कैसे याद करेंगे? तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 24। यहाँ से कितनी हो गई? 24। यहाँ से कितनी हो गई? 24, 24, 48, 48 प्लस 24 कितनी हो गई? 72 लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 72 लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लगातार 300 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? वो 72 होगी दोस्तों। कितनी होगी? 72। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लगातार 400 वर्षों तक लीप वर्ष की संख्या। तो दोस्तों अपने पास 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 400 तक। ये हो गई 24, 24 गुना 48, 48 से 24 कितने हो गई? 72, 72 24 कितने हो गए? 96 इन 96 प्लस एक कुछ 400 हो जाएगी, तो एक जोड़ देंगे तो अपन कितने हो जाएंगे? 97 लीप वर्षों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखना 1 से 100 तक वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। 100 से 200 तक 24, 200 से 300 तक 24, तो 300 से 400 तक 24 प्लस 1 25, क्योंकि 400 खुद वही लीप वर्ष होता है। लगातार 300 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 72 यानी 72। लगातार 400 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 97। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो उनके आंसर कैसे बताते हैं, तो इस चीज को आप नोट कीजिए। चलते इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, भी चलते आगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज़ की, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। 1 2 3 जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, यदि 200 से 600 तक लीप वर्षों की संख्या, क्वेश्चन ये है, यदि 300 से 600 तक लीप वर्ष की संख्या, तो 200 से 600 तक और 600 से 300 से 600 तक लीप वर्ष की संख्या इस प्रकार से और पूछा जाता है। ज़्यादातर लगातार 400 वाली और लगातार 300 वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं दोस्तों।
तो इसमें करना 200 से 600 तक, मतलब 200, मतलब 300, मतलब 400, मतलब 500, मतलब 600। तो दोस्तों यहाँ तक कितने हो गई 24, यहाँ तक कितने हो गए 24, यहाँ तक कितने हो गए 24, यहाँ तक कितने हो गए 24, 24 24 24 24 कितने हो गए 48, 24 24 48 48 सर 24 24 48 तो कितने 96, ये कुछ 400 कुछ हो गई एक, ये कितने हो गई 24 गुणा में 4 प्लस 1 इधर 24 96 प्लस 1 इजिकल टू कितने हो गई 97 लीप वर्षों की संख्या होगी। 300 से 600 तक इस प्रकार का 300 से 600 तक क्या होगा 300 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 400, 300 हो जाएगी 400 हो जाएगी 400 से 500 हो जाएगी 500 से 600 हो जाएगी। यहाँ तक 24 आ गई, यहाँ तक 24 आ गई, यहाँ तक 24, तो 24 48 48 प्लस 24 72 लीप वर्ष की संख्या होगी। इसमें कितनी हो जाएगी 72 लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस चीज को नोट कीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार से लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करते हैं दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों, आप इस चीज को नोट कीजिए एक बार।